It's the worst of times, but it is the best of times because we still have chances. नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बस शो। जगह शहर हो या गांव, देश विकसित हो या अविकसित, आज सभी मिलकर अपने पर्यावरण की हत्या कर रहे हैं, जिससे नुकसान सिर्फ पानी में रहने वाली मछलियों और जानवरों का नहीं बल्कि हम मनुष्य भी इसके उतने ही भुक्तभोगी हैं। या यूं कहें कि हम अपनी नई जरूरतों में इतने जकड़ चुके हैं कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पर्यावरण को संभालना कितना आवश्यक है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन चर्चा में रही। फिर जानेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से हमारा देश, हमारा पर्यावरण कितना प्रभावित हो चुका है और सरकार के इस फैसले से क्या कुछ फायदा होने वाला है। आज की सुर्खियों में रहने वाली पहली खबर है, दरअसल पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 से एक दिन पहले कहा कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने बंटवारे के दौरान मारे गए लोगों को याद किया और कहा कि विभाजन की वजह से लाखों लोगों की जानें गई थी, जिसकी वजह से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त बंगाल, बिहार और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें करीब 2,50,000 से 10 लाख मासूम लोगों की जानें चली गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप कार और बाइक चालक हैं तो अगली खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने नए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई पॉलिसी से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है और आगामी 25 सालों में देश में काफी कुछ बदल जाएगा। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोबिलिटी फैक्टर है, इससे अधिक रोजगार पैदा होंगे और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने वाहनों को कबाड़ कर दिया जाएगा, इसीलिए वाहन मालिकों को तय समय के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जाना होगा। भारत सरकार का कहना है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से गाड़ी के ओनर को आर्थिक नुकसान कम होगा, साथ ही सड़क दुर्घटना में कमी आएगी। आपको बता दें कि नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अनुसार 20 साल पुराने वाहन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे, जिसे डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आप उन्हें सड़कों पर ना चला सके। और अगर आप 15 साल पुराने निजी गाड़ियों को दोबारा रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसके लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। ये फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे और पीएसयू से जुड़े 15 वर्ष पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने का नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। कमर्शियल वाहन के लिए फिटनेस टेस्टिंग से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। अन्य गाड़ियों की जरूरी टेस्टिंग के नियम 1 जून 2024 से लागू किए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जारी की गई एडवाइजरी के अंतर्गत सभी ऑटोमेकर्स को स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाने पर नया वाहन खरीद पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी एक विन पॉलिसी है, इससे प्रदूषण में कमी आएगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बिहार और यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ की समस्या कोई नई बात नहीं है। इन इलाकों के लाखों लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ और भारी बारिश की चपेट में आ जाते हैं। इस बार भी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। आपको बता दें कि बिहार की मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। बाढ़ की वजह से तटवर्ती जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी पानी से घिर गई है। राज्य में 12 जिले ऐसे हैं जहां से गंगा गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार के दियारा इलाके के सैकड़ों गांव जलमग्न हैं और हजारों की आबादी गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है। राजधानी पटना से सटे दानापुर के कई गांवों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने लग गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में तकरीबन 22 लाख लोग पानी की चपेट में आ चुके हैं, जहां मानो जिंदगी थम सी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को आरा और सारण जिले के बाढ़ पीड़ित इलाकों का जायजा लिया और कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाकों से हुई क्षति का आकलन ठीक से हो, जिससे कि किसानों की धान रोपने के नुकसान का भी आकलन कराया जा सके। और अब बात यूपी की करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीते 24 घंटों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से राज्य के 23 जिलों के 1,243 गांवों में 5,46,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सिंचाई विभाग ने बताया कि बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी तरह औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर है।
चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की बात कही है। फर्जी मतदान और एक व्यक्ति को एक से ज्यादा जगह मतदान सूची में नामांकन करने से रोकने के लिए सरकार आधार पहचान संख्या को मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र से जोड़ेगी। और उल्लेखनीय है कि सरकार इसका क्रियान्वयन संभवतः अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद करेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार मतदाता पहचान पत्र और मतदाता सूची को आपस में जोड़ने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार है, लेकिन इसके लिए सरकार को कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा और डेटा सुरक्षा का ढांचा स्थापित करना होगा। हालांकि सरकार ने बताया कि इसमें कानूनी विवाद हो सकते हैं, इसीलिए कार्रवाई संभवतः मई 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के निपटने के बाद की जाएगी। हमारी अगली खबर देश की आजादी के दिन से जुड़ी है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। किले के चारों तरफ मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवर बनाया गया है, जिसमें एनएसजी स्नाइपर्स, स्वैट कमांडो, पतंग पकड़ने वाले, कैनाइन डॉग यूनिट और ऊंची इमारतों पर तैनात शार्प शूटर्स शामिल हैं। इसके अलावा लाल किले पर लगभग 350 कैमरे लगाए गए हैं और इससे पहले लाल किले के चारों तरफ स्टील कंटेनर्स की दीवार भी बनाई जा चुकी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की हमारी मुख्य खबर पर। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने और देश में प्लास्टिक के कचरे और उससे होने वाले खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगा। केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया है कि योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित न करे और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलिथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया है। अभी भी देश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन बैग पर बैन है। अगले साल 15 अगस्त 2022 आजादी के दिन तक पूरे देश में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियम के तहत बैन किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को 2 चरणों में बैन किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत जनवरी 2022 से होगी। इस चरण में कुछ प्लास्टिक की चीजों जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होंगे और फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि चीजों पर प्लास्टिक बैन लगाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बिगड़ता पर्यावरण संपूर्ण विश्व के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रत्येक साल कई लाख सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, जो कि मिट्टी में नहीं घुलता मिलता। इसीलिए विश्व भर के देश सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कठोर रणनीति बना रहे हैं, जिससे सिंगल यूज प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। अलविदा कहने से पहले आपको बताते हैं आज का इतिहास। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को आज ही के दिन 1987 में भारत रत्न दिया गया था। वो पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। उन्होंने सामाजिक चेतना के लिए खुदाई खिदमतगार नाम के एक संगठन की भी स्थापना की। इस संगठन की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।